नहीं, आप किसी को हर एक जीव ये चाहता है जो मैं जानता हूं मैं वही सुनूंगा। पता नहीं आपको सुनाने वाले, भाई जरा इसकी आवाज बढ़ाओ। पता नहीं वो सुनाने वाले एंड लास्ट में आपको क्या सुनाते, क्या उसका निष्कर्ष निकलता, और आपने बीच में ही जो उनको लपक लिया। ये मर्यादा के खिलाफ है। पहले किसी की बात सुने और जब पूरी सुन लेने के बाद आपको कोई डाउट हो तो आप जो है संचालक महोदय से निवेदन करें कि साहब हमें इसका जो समाधान कर दीजिए। संचालक महोदय अगर समाधान नहीं कर पाते हैं तो फिर वो गद्दी को सुपुर्द करें, उस केस को गद्दी पे आसीन जो गुरु बैठे हैं उसका समाधान करेंगे। ये तो सत्संग की मर्यादा है। अब मैं साहिब की कृपा हो जाए तो मैं बोलूं थोड़ा सा। दया है गुरु महाराज की, बोलो। साहिब सतगुर वो दयाल हैं, वो चीज हैं जो जीव को पत्थर को पारस बना देते हैं, लोहे को पारस के समान अपना जैसा कर लेते हैं। सतगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत गुण काल तिर्य, पांच तत्व मिली स्थूल सदा प्रकाशी परख प्रिय। सतगुरु दर्शन के दर्शन बहे, दीना दरस कराए, बलिहारी गुरु आपको तो दीना भ्रम मिटाए। सतगुरु दर्शन साहब ने मेरा 24 साल का भ्रम मिटाया था और बड़ी मुश्किल से मुझे सतगुरु मिले थे। साहब आप दयाल हैं, तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागज जहाज को न सूझे ठोर। गुरुदाता गुरु आप विधाता, परमारथ उपकारी, आनंद रूप स्वरूप दयानिध पतित अनेकन तारी। देखिए ढोलक वाले और ये बाजे वाले को मैं आराम दिला रहा हूं क्योंकि मैं कोई पद विलगान नहीं कर पाता हूं, ना मैं ताल पे नाच सकता हूं, न गा सकता हूं। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं गद्य के माध्यम से। अगर अच्छी लगे तो सुनना, और सुनने के बाद जो बात समझ में ना आए मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। अब मेरे बस की नहीं होगी तो गद्दी बैठी है, गद्दी से आप समझ लेना। तो गुरुदाता गुरु आप विधाता, परमारथ उपकारी, आनंद रूप स्वरूप दयानिध पतित अनेकन तारी। साहब तुम दयाल हो तो तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागज जहाज को और न सूझे ठोर। साहब मोए न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं गुरु तुमसे हमको नाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए हम लोग कबीर पंथ से हैं, और हम ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी ये पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब सतगुरु कबीर साहब को आधार लेकर के ही सत्संग होते हैं। कबीर वो आधार हैं, वो आदि पुरुष हैं
जो ना उनका कभी जन्म हुआ और ना ही कभी उनका मरण हुआ, वो आदि पुरुष हैं। उनको जो जानता है उन जैसा ही हो जाता है। कबीर साहब चारों युगों में आए और चारों युगों में उन्होंने संतों को, अनंतों को, साधुओं को, बड़े बड़े महंतों को उपदेश दिया और कहा कि मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचाइए। आप सतयुग में आए, सत सुकृत महाराज के रूप में आपने उपदेश दिया और उसके बाद आप आए त्रेता में, उनके कह नहीं करना में तो बाद में हुए थे, उन्होंने इंद्र के रूप में आए और उसके बाद द्वापर में आप करुणानंद के रूप में आए और कलयुग में कबीर साहब के रूप में आए। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है, जो बेटा है सो तो साहिब ना है। कबीर साहब आदि पुरुष हैं। जब सृष्टि की रचना हुई उससे पहले भी कबीर थे। जब धुंधमई का मेला नाही, नहीं पुरुष नहीं चेला, सकल पसारा ते जे दिन नाही, ते दिन पुरुष अकेला। कबीर साहब उस भी दिन थे जब संसार में कुछ भी नहीं था, धुंध ही धुंध था, कोई जीव नहीं था। कबीर ने सृष्टि रची और हम सिर्फ यही मानते रहे। जो हमें सतगुरु दर्शन साहब ने जब ज्ञान दिया कि बच्चा माँ के पेट से ही उत्पन्न होता है, कबीर साहब का जन्म माँ के पेट से ही हुआ, हम भी साहब उसी बात पे अड़ जाते थे। फिर दर्शन साहब कबीर साहब के रूप में मेरे पास आए और कहने लगे, नहीं भाई विचार दास, अब आगे की शिक्षा लीजिए। कबीर साहब का जन्म माँ के पेट से नहीं हुआ है और न ही उनका मरण हुआ है। वो आदि पुरुष हैं, अनादि हैं, उनसे पहले कोई नहीं था, उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। तो सृष्टि की रचना में कबीर साहब ने जो रमेनी उसमें आती है, बीजक के अंदर रमेनी का 84 रमेनी हैं, 84 रमेनियों में उन्होंने यही दर्शाया है कि मैं आज जो हूँ आज भी हूँ और उस समय भी नहीं था। मैंने ही जो है ब्रह्मा विष्णु मेरे ही द्वारा प्रकट हुए हैं, मैंने ही सबको प्रकट किया है और मैंने ही जो है आदि अंत का मैं जो साक्षात्कार हूँ। जब जो आदि अंत का साक्षात्कार है, जो आदि अंत में वही था, तो उसका जन्म कैसे हुआ? उसका तो जन्म नहीं हुआ, वो तो प्रकट ही हुआ। इसको माना है उन्होंने। अभी ओम की बात आ रही थी, छठवीं रमेनी में कबीर साहब ने कहा है, वर्णव कौन रूपो रेखा, दूसर कौन आईसो देखा, वो नहीं आदि ओमकारा, ताको करूं कौन विद हरा, नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कुछ होत पिता के बिंदा, नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुक्म को बिरना। सुन सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताई जोत की मैं बलियारी, निरालंब सो होत। ये जोत हमारे मन से प्रकट हुई। ओमकार कोई आदि नहीं है। उन्होंने दूसरी साखी में लिखा है, दूसरी डमेनी में, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन फिरकासा, इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, ते नारी के पुत्र तीन भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेंद्र नाऊ, तब ब्रह्मा पूछड़ महतारी, को तोर पुरुष के कर तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें ही पुरुष हम ही तेरी जोई, माँ बात पुत्र की एक ही नारी, एक ही माँ ब्याह, ऐसा पुत्र सपूत ना देखा जो बाप ही ची नहीं रहा है। कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं आदि पुरुष हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, ये सब प्रकट हुए हैं। प्रथम उत्पत्ति कौन की हुई, दूसर प्रकट कीन जो ठेऊ,
प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्त की निज उक्ति, प्रगटे पवन पानी ओ छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट किन्नो खंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लाग रहे अविनाशी, प्रगटे सुंदर मुनुष्य गानी, ये सब लाग रहे अविनाशी, जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर हमदास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। देखिए अब मैं यहाँ से अब आगे को बढ़ाता हूँ, ये प्रश्न में ही छोड़ता हूँ कि कबीर साहब ने अध्याय भाई अध्याय ज्ञान दिया है। कहीं तो कहा है उन्होंने कि आंख मत खोलिए, आंख अंदर देखिए, मन 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 मस्त हुआ तो क्या बोले तेरा साहिब तेरे माई, बाहर नैना क्यों खोले तू। एक तरफ कहा है आंख ना मूंदू कान ना रूंदू, आंख ना मूंदू कान ना रूंदू, है जी, खुले नैन पहचानू। हंसस वो कहते हैं कि मैं खुले नैन पहचानता हूं परमात्मा को, मुझे आंख मूंदने के कान मूंदने की जरूरत नहीं है। तो हर एक जगह उन्होंने जो बात कही है आगे जाके उसी बात को उन्होंने काटा नहीं है, उसको वहीं रखा है। अगली बात को अलग चैप्टर अलग अध्याय उन्होंने अलग से दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि संत जितने भी हैं, जितने भी महंत हैं, जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, भाई तपस्या क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए करते हैं, करते नहीं करते मुक्ति के लिए। और कैसे मुक्ति मिलेगी? जीव को कुछ कर्मकांड कराते हैं, कुछ लोग हठ योग से उसको प्राप्त करते हैं। कबीर साहब ने हठ योग का भी वर्णन किया है, कबीर साहब ने सहज योग का भी वर्णन किया है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम एक बात सुन लेंगे तो दूसरी बात को नकार देंगे। भाई जो स्वामी जी कह रहे थे उनकी बात को हमें सुनना चाहिए था। स्वामी जी का तो मैंने प्रवचन सुना था मेरठ में, गुरु साहब भी साथ में थे। स्वामी जी ने शिव जी के कहा था कि भाई वो चूहा जो जिस पे गणेश जी बैठते थे, जरा से चूहे पे कैसे गणेश जी बैठ सकते हैं। उन्होंने पाखंडवाद का विरोध किया था वहां, और आपने उनकी पूरी बात सुन लेते तो आज भी वो पाखंडवाद के विरोध में ही बोल रहे थे। आज ही वो कबीर साहब की वाणी बोल रहे थे। कोई भी पंथ ऐसा नहीं है जो कबीर साहब की वाणी के बिना पंथ चल जाए। संसार का एक ही पंथ है, सच का पंथ। सत्य के पंथ पे कोई वीर सूरमा चलता है, जिसके सिर पे सिर नहीं होता, जिसके धड़ पे सिर नहीं होता, वही जो सत्संग को धारण करता है। भाई बड़ा महंगा सौदा है सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पे चलना। इतना आसान नहीं है कि हम सत्य के मार्ग पे चले जाएं और सहज में ही जो है गलबजाई करें। इसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ेगी, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु को राह देना। देखिए गुरु श्वास है आपका, श्वास आ रहा है जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपका जो है मंचन हो रहा है, आपकी जो है स्वाध्याय हो रहा है, आपकी जो है सफाई हो रही है, आपको पवित्रता मिल रही है। श्वास रुक गया तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गुरु सांस है, गुरु आपके प्राण हैं। गुरु रामदास साहब के रूप में आए तो कबीर ही आए थे, कोई और नहीं था वो। आज दर्शन साहब के रूप में बैठे हैं तो कबीर साहब ही बैठे हैं। मैं जन जन में कबीर साहब को देख रहा हूं। मैं प्रधान जी से कह रहा था, प्रधान जी भेंट पहना के बाद मुझे गुरु साहब आपके यहाँ ले गई थी, आपने मेरी उंगली पकड़ी थी। वो गुरु साहब ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। सतगुरु कबीर साहब दर्शन साहब के अंदर वो सतगुरु के गुण भरे हुए हैं जो एक सतगुरु में होने चाहिए। सतगुरु वही जिसे निज का हो ज्ञाना, सर्व भ्रम छोड़ स्वरूप निधाना, जड़ से भिन्न अभिमाना, सोई उपदेश जगत ही बोधा, करत रहत निज दिन थे सोधा। जो अपने पे शोधन कर ले उसी को तो वो प्रवचन में कह सकता है। जिसको शोधन ना कर ले, कहीं कहाई बात कहे। गुरुजी ने हमें पढ़ा दिया ए आ ई, हम भी ए आ ई गाने लगे। भाई कहाँ से आया ए आई? तो पहले गुरु साहब का शोधन करना पड़ेगा, मन को शोधन करना पड़ेगा। कबीर साहब ने एक जगह कहा है
नैना नारायण को देख, मैं जरा दूसरा बोलेगा, ध्यान कर लूं। उसका साधना करते हैं, प्राणों का सरपणी का वो करते हैं। नैना, मेरा उसकी जरा मुखड़ा भूल गया हूं। कोई बात। जब हमें सतलोक जाते हैं और सतलोक से आते हैं तो एक अजब तमाशा हो जाता है। सतलोक में ना तो वहाँ छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई चतुर है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई सियाना है। अतरज खेल अचंबा देखा, नहीं कहीं रूप रंग नहीं रेखा। अतरज खेल अचंबा देखा, नहीं कहीं रूप रंग नहीं रेखा। पांच तत्व गुण तीन पसारा, चेतन एक बहुत विस्तारा। पांच तत्व गुण तीन पसारा, चेतन एक बहुत विस्तारा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, सब में अलख लखे नहीं अंधा। अतरज खेल अचंबा देखा, नहीं कहीं रूप रंग नहीं रेखा। शशि नहीं सूर्य दिवस नहीं रजनी, शशि नहीं सूर्य दिवस नहीं रजनी। ना कोई भगत नहीं रे कोई भजनी, ना कोई भगत नहीं रे कोई भजनी। ना कोई कायर ना कोई सूरा। भैया पूरा नहीं होने देते हो तो लो रखो अपनी धर्मशाला। तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा परेशानी होती है। मेरे प्रवचन जब मैं बोलता हूँ, तुम्हें कई जगह मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें ज्यादा परेशानी, तुम बोल लो भैया। ना कोई शशि नहीं सूर्य दिवस नहीं रजनी। देखिए जब ताल बजती है, जब लोगों के शब्द पल्ले नहीं पड़ता है, बिना ताल के शब्द मिल जाए आपको। शशि नहीं सूर्य दिवस नहीं रजनी, नहीं कोई भजन नहीं कोई भजनी। नहीं कोई कायर नहीं कोई सूरा, एक खंडी सकल घट पूरा। अतरज खेल अचंबा देखा, नहीं कहीं रूप रंग नहीं रेखा। ना कोई शान ना कोई नहीं सुन नहीं धुन नहीं गगन धरना। पीबत प्रेम भयो मन मगना, शब्द न धर से बुद्धि न पर से। सैन की बूंद हुई नित दर से, सैन की बूंद वही नित बर से। अतरज खेल अचंबा देखा, नहीं कहीं रूप रंग नहीं रेखा। ज्ञाना ना कोई मूर्ख ना कोई शाना, ना कोई ज्ञानी नहीं अज्ञाना। ना कोई मूर्ख ना कोई शाना, आप ही प्राण पेटा आप ही प्राणा। आप ही पेटा आप ही प्राणा, आप उलट आप समाना। अतरज खेल अचंबा देखा, नहीं कहीं रूप रंग नहीं देखा। जीवन मरण कछु ना होई, जीवन मरण कुछौ ना होई। कूप की छाया कूप के माही, ना कोई गया नहीं कोई आया। ना कोई गया नहीं कोई आया, रोयल रतन अमोलक पाया। अतरज खेल अचम। देखिए जब ज्ञान हो जाता है तो उसे ना कोई छोटा दिखाई देता है ना बड़ा दिखाई देता है, उसे परम तत्व का दर्शन होते रहते हैं। हाँ जी,
करने ना दीदार महल में प्यारा है, करने ना दीदार महल में प्यारा है। उलट